Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, the very most frequent and often question that has been asked is why is PABT once in a lifetime test? So, what is PABT actually? What is the aim of PABT test and what are the various stages? ये बहुत common question होता है which is actually asked by many of the defense aspirants, especially freshers because they have no particular idea on this, and this is one particular test where you don't get enough material on any of the sources available because more of the test is very much practical. Plus, very few candidates give this particular test as very few of them clear the examination and they have the idea ऑफ PABT टेस्ट. सो इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर सेशन में. बिफोर वी प्रोसीड, यू ऑल कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स and also you can join us on various platforms to get various updates related to defense exam and for guidance of various defense courses and material for practice. You all can visit to www.governmentcrackers.com. all right. Next, so proceeding towards what is PABT test. PABT basically is a test which is conducted by Indian Air Force, one who wants to join Air Force as a pilot in flying branch. ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स को एयर फोर्स में पायलट के फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई करना है उन्हें ये PABT टेस्ट देना पड़ता है. PABT टेस्ट बेसिकली आपका रिटन भी होता है एंड देयर इज अ मशीन टेस्ट ऑल्सो. PABT is a test which is actually universal and which is followed throughout various nations. So this is a very common test जो आप किसी भी नेशन में चले जाओगे हर कंट्री में ये टेस्ट देना applicable है to all the air warriors for the nation. This particular test in India, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, this particular test in India is designed by DRDO and there are various psychometric skills that needs to be checked through this examination. तो intention यही है कि जब आप एयर में होते हो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा विल पावर और आपका मेंटल रीडीनेस, अलर्टनेस चाहिए होता है. सो ये जो स्किल है ये आपके उन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स को हिट करता है, ट्रिगर करता है. ठीक है. नेक्स्ट, कमिंग टू व्हाट इज़ द एम ऑफ द टेस्ट. तो जैसे मैंने बताया कि जब आप एयर पे होते हो सो अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉस्टलियर एयरक्राफ्ट आपकी अपनी लाइफ को पायलट्स, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप रेस्क्यू में हो तो लाइफ ऑफ सेवरल पैसेंजर्स, ठीक है, आपकी क्रू की लाइफ, इट इज़ ऑल इन योर हैंड. एंड एयर में भले ही आपको टेररिस्ट अटैक्स के उतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट डेंजर ना हो, बट देन जो डेंजर एयर में होता है दैट इज़ नो वेयर. अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वेरी 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 हाई रिस्क इज़ देयर. अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो यू कैन लूज़ योर लाइफ एज वेल एंड अदर्स लाइफ ऑल्सो. ठीक है. सो यहाँ पे इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है सो दैट आपकी एक साथ मल्टीटास्किंग स्किल्स चेकआउट कर दी जाए. हाउ फास्ट यू रिएक्ट टू सिचुएशंस, रिफ्लेक्सेस कितनी जल्दी, आपके सेंसेस कितनी जल्दी काम करते हैं. द मोमेंट लाइक ऑन द स्पॉट, मैं कहूँगी सेकेंड्स भी ज़्यादा बोल रही हूँ, माइक्रो सेकेंड्स में आपकी जो रिएक्टिंग एबिलिटी है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स. ठीक है. जैसे अभी मेजरली आपने अभिनंदन, विंग कमांडर अभिनंदन का सिनारियो तो सुना होगा. ठीक है. सो हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, हिज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन डिफरेंट कंट्री एंड दैट टू एन एनिमी कंट्री. ठीक है. तो ये सारे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होते हैं विच कैन अकर इनटू द लाइफ ऑफ अ पायलट. तो इसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है. सो देयर आर पर्टिकुलर सेट्स ऑफ स्किल्स जो रिक्वायर होती हैं और क्या वो आपके अंदर प्रेजेंट होती हैं कि नहीं. सो यू डू नॉट नीड टू बी अफ्रेड कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है. तो जैसे हम 12th में बोर्ड एग्जामिनेशंस को बोलते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप इसको इजीली क्लियर कर सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड. वो उस टाइम पे आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट कर पाते हैं सो विल क्लियर द एग्जामिनेशन. अगर आप नहीं कर पाते हैं देन फॉर एटलीस्ट फ्लाइंग ब्रांच यू आर नॉट एलिजिबल
फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वॉर सिचुएशन में आपको एक ही मौका मिलता है, ठीक है. सो एयर इज समथिंग जहाँ पे आपकी लाइफ का ख्याल है, जो टेक्नोलॉजी आप लेके जा रहे हैं, जो एयरक्राफ्ट आप लेके जा रहे हैं, उसका एक ही बार आपको मौका मिलना है. वन शॉट एंड यूल बी डाउन, ठीक है. इसीलिए वंस इन अ लाइफ टाइम ये टेस्ट होता है कि आपको एक ही बार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है. स्पेशली पायलट ब्रांच के लिए इसलिए होता है, दैट इज़ जैसे मैंने बताया कि क्वालिटीज़ कुछ रिक्वायर्ड होती हैं, एंड इसीलिए वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट होता है, क्योंकि ये एक पर्सन का नेचुरल एटीट्यूड है. जिस तरह से आपने वॉर के टाइम पे एक बार रिएक्ट किया, आप फर्दर भी उस सिचुएशन में आके उसी तरह रिएक्ट करेंगे. इसी वजह से आपको फर्दर उस अकॉर्डिंग ट्रेन नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोशिश करके भी, क्योंकि वो आपका नेचुरल बिहेवियर, नेचुरल सेंस है, विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस, एंड दैट इज व्हाई दिस टेस्ट इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, ठीक है. इसीलिए आपको एक बार इस टेस्ट को देना होता है. ड्यूरिंग दिस टेस्ट यू आर गिवन 3 अटेम्प्ट्स, जिसमें से जो आपका बेस्ट स्कोर होता है वो आपको यहाँ पे काउंट किया जाता है, ठीक है. तो ऐसा कुछ बहुत हॉरर सिचुएशन भी नहीं है, बट देन फॉर क्वालिफाइंग यू एक्चुअली नीड टू बी मेंटली वेरी 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 अलर्ट. नाउ असेसमेंट पार्ट पे आते हैं. तो असेसमेंट पार्ट पे होता क्या है, फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग द most important part is that please listen to the Air Force officer who is explaining the various rules and regulations that how to handle these particular machines. He will basically explain you each and everything in much detail. तब तक समझाएंगे तब तक आप समझ नहीं जाते, because they also understand कि बहुत लोगों का ये passion होता है, and since this can be the deciding factor for the next of your life, इसीलिए वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हद तक conscious होते हैं, and they give you that much of liberty where they explain you जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ जाती हैं. So probably 2 to 3 times आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे बिफोर यू आर अलाउड टू गिव द असेसमेंट पार्ट, ठीक है. ऑल्सो लिटिल प्रैक्टिस इज ऑल्सो गिवन टू द कैंडिडेट्स थ्रू द ऑफिसर्स, क्योंकि अगेन उन्हें पता है कि ये आपका लाइफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर करियर की तरफ जाता है, एंड अगर ये आप अपॉर्चुनिटी आपने मिस की तो यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है. सो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट. सो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये होगी दैट फॉर गिविंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, लाइक अगर कोई भी माइक्रो का डाउट हो, प्लीज़ आस्क इट देन एंड देयर. एंड अगर जो PABT एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, लाइक वी हैव लॉट मेनी कैंडिडेट्स जिन्होंने PABT एग्जामिनेशन दिया है, अकॉर्डिंग टू देयर रिव्यूज़ दे हैव सेड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट एग्जामिनेशन. अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट होगा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट एग्जामिनेशन. जितना क्योस किया हुआ है अबाउट द PABT एग्जामिनेशन इतना है नहीं है. सो वन नीड नॉट टू बी अफ्रेड, बट देन वी नीड टू प्रिपेयर थॉरली एंड वी नीड टू इंक्रीज आवर ऑब्जर्वेशन, मेंटल and listening skills, ठीक है. So the test is basically divided into 3 parts, that is written assessment and instrument reading. Second is the light control test, LCT or sensor motor apparatus. Third is drum test or control of velocity test, ठीक है. So these are the 3 tests जो इस एग्जामिनेशन में कंडक्ट किए जाते हैं. विल बी डीलिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट इन डेप्थ ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सो दिस इज पार्ट 1 of the session, which is the introduction of the examination. So if you want any particular guidance on that, on any particular topic, you can also comment on the वीडियो सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. सो टिप्स में जो देना चाहूँगी दैट बिफोर दिस टेस्ट आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफिसर से मिलेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इट देन एंड देयर. सेकेंडली जो INSB ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है. सो विल बी गेटिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट मीटर्स, ठीक है. समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं. सो मेक श्योर कि आपने ट्रिक्स यूज़ की हों जो आपको वहाँ पे देन एंड देयर ऑफिसर्स जैसे शेयर करते हैं, तो वो ट्रिक्स आपने इंस्ट्रक्शंस में सुनी हो ध्यान से और उसे आपने यूज़ किया हो.
जैसे हर एग्ज़ाम में कहा जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें एंड मेक श्योर कि जो आपके अटैम्प्ट्स हैं बाकी क्वेश्चन के लिए वो भी इक्वल रहें एंड इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ऑल्सो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट वन डज इज़ अंडर प्रेशर या एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा सोच के, दैट इज़ कि क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें एंड यूज़ योर हैंड एज एन एयरक्राफ्ट टू स्टिमुलेट द पोजिशन फॉर द एयरक्राफ्ट. ठीक है, तो अपने हैंड की मदद से उन मीटर्स को जाने, लाइक जो एरोज या जो क्लॉक की जो मैं कहूँगी पिन्स होती हैं, वॉच हैंड्स, उन्हें आप अपने फिंगर की तरह यूज़ करके और उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. सो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू रीड. ठीक है. So if you're preparing for this particular section and you want any guidance or SSB, so you can have this particular material of SSB where you'll be getting free ads-on also which are available with SSB course, that is free newspaper, monthly magazine, vocabulary and current affairs both in English and Hindi languages. So these are the particular 15 sets of books that you'll be getting with the SSB course, apart from 50 plus video lectures you'll be getting where you'll be having a detailed explanation of all the sessions. For these guidance you only need to visit is www.governmentcrackers.com. You can also find the link in the description and you can visit to the website. You can take out the study material which is sufficient for you to practice for the AFSBs, and it's a one-time payment. Get your complete material in one go within 24 hours. ठीक है, so best of luck and I'll see you in the next session where we'll be talking in detail about the PABT various examinations. ठीक है, so I'll see you in the next session. जय हिंद.